अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहली वीडियो में मैंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी कि क्या इस वक़्त भी इंसानों के अंदर इर्तिक़ा हो रहा है और उसका क्या साइंसी सबूत है? तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी ऐसे लोगों की जो एंडियन पीपल हैं, जो साउथ अमेरिका में रहते हैं। तो उन वहाँ पे ये हुआ कि हज़ारों साल से पहले से आतिशफ़शां फटने से पानी के अंदर आर्सेनिक की मौजूदगी पाई जाती है। और वो लोग हज़ारों सालों से आर्सेनिक मिला पानी पी रहे हैं और आर्सेनिक जो है वो इंसानों के लिए एक ज़हर है। लेकिन चूँकि वो काफ़ी अरसे से हज़ारों साल से पी रहे हैं, तो इसलिए उनके अंदर ऐसी जेनेटिक वेरिएशन आ गई है, एक ऐसी वेरिएशन आ गई है जिसके नतीजे में एक ऐसा एंज़ाइम प्रोड्यूस होता है, जो आर्सेनिक को आम इंसानों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकता है। तो ये एक मिसाल थी। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि मैं कुछ और मिसालें भी दूँगा। आज मैं दूसरी मिसाल देना चाहता हूँ। ये मिसाल है बाजाओ पीपल्स की। बाजाओ पीपल ये वो लोग हैं जो जिनको सी नोमैड्स भी कहा जाता है, यानी समुद्री खानाबदोश। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ सदियों से कश्तियों पर गुज़ारी हैं। ये इंडोनेशिया, मलेशिया और फ़िलिपाइन के इलाकों में मौजूद है, पाए जाते हैं और इनकी आबादी टोटल मिला के शायद 7 लाख से 10 लाख यानी तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग हैं और ये स्कैटर्ड हैं समुद्री इलाकों में, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, मलेशिया इन इलाकों में। और ये जो है ये समुंदर में ये गोता लगाकर वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं और कई सदियों से ये काम कर रहे हैं। मछलियाँ पकड़ते हैं, सीपियाँ पकड़ते हैं और इस तरह की दूसरी समुद्री हयात पकड़ते हैं। ये उनकी डेली लाइफ़ है, ये उनकी जो लाइफ़स्टाइल की तरफ से एक एवोल्यूशनरी प्रेशर है कि उन्होंने अपनी खुराक समुद्र के अंदर गोता लगा के हासिल करनी है। और वो लोग 20 मीटर तक यानी तकरीबन 60-70 फुट तक बआसानी नीचे समुद्र में जाके गोता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब जितना डीप जाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन वो उस प्रेशर को उसके आदी हैं, उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अब तक हमें पता थी, लेकिन अब साइंटिफिकली 2018 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसमें ये बताया गया है कि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो सी नोमैड्स, वो समुद्री खानाबदोश जो लोग हैं, उनके अंदर मौजूद स्प्लीन जो है, वो आम इंसानों की निस्बत 50% बड़ी है। तो अब स्प्लीन का क्या फंक्शन है? हम वैसे तो फेफड़ों से साँस लेते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा देर साँस रोकते हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि हमारी स्प्लीन जो है, हमारी तिल्ली इसको बोलते हैं, तिल्ली के अंदर कुछ रेड ब्लड सेल्स रिज़र्व पड़े होते हैं। तो जब हम साँस नहीं ले सकते, तो तिल्ली के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स को तिल्ली रिलीज़ कर देती है, तो इस तरीके से जिस्म को थोड़ी देर के लिए कुछ और ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन जो बाजाओ पीपल हैं, उनके साथ ये है कि उनकी स्प्लीन 50% बड़ी है आम इंसानों की निस्बत। और ना सिर्फ ये कि तो इस वजह से वो जब समुद्र में गोता लगाते हैं, तो उनकी स्प्लीन ज़्यादा रेड ब्लड सेल जो है वो बॉडी के अंदर भेज सकती है। तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक समुद्र में रह सकती है, उनका लाइफ़स्टाइल बन गया है। और फिर साइंसदानों ने ये किया कि वो जो बाजाओ गोताखोर थे, उनका करीबी आबादियों के साथ कंपैरिज़न किया। तो जो करीबी वो हमसाया आबादियाँ, जिनका ज़रिए रोज़गार समुंदर से मछलियाँ पकड़ना नहीं है, वो उन लोगों के अंदर उन्होंने देखा कि स्प्लीन जो है वो उतनी है जितनी आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपके अंदर, मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन उन सब लोगों के अंदर जो गोताखोर हैं, उनमें स्प्लीन 50% बड़ी है। फिर उन्होंने ऐसे किया कि जो बजाओ गोताखोर हैं और जो बजाओ के अपने लोग जो गैर जो गोताखोर नहीं हैं, तो उन दोनों का मुकाबला किया। उन दोनों को जब कंपेयर किया, तो पता चला कि बजाओ के वो लोग जो गोताखोरी नहीं करते, उनके अंदर भी जेनेटिकली
स्प्लीन 50% बड़ी है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो स्प्लीन का बड़ा होना, ये ट्रेनिंग के वजह से नहीं है, बल्कि ये एक एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है। और एवोल्यूशनरी प्रेशर ये था कि उन लोगों ने खाना खाना था और उनको मछलियाँ चाहिए थी, सीपिया, घोंगे, ये चीज़ें चाहिए थी। तो उनका लाइफ़स्टाइल, उनका एवोल्यूशनरी प्रेशर बना और उसके रिस्पॉन्स में हज़ारों सालों में उनकी जो स्प्लीन का साइज़ है, वो आम ह्यूमन बीइंग से 50% बड़ा हो गया है। और ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों में है, चाहे वो गोताखोर ना भी हों, तब भी ये उनका एक उनकी एक एवोल्यूशनरी उनके अंदर ये चेंज आ चुकी है। और इसके अलावा साइंटिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया है कि उनके अंदर एक स्पेसिफिक जीन भी मौजूद है जो इस गोताखोरी को पॉसिबल करती है, लेकिन अभी उस पर मजीद तहकीक जारी है। थैंक यू।